आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी तौर की चर्चित एक्ट्रेस रही सारिका के बारे में, जिन्होंने अपने समय के सभी दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सारिका ने बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था और कहा जाता है कि सारिका और उनकी मां को उनके पिता बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। ऐसे में बचपन की सारी जिम्मेदारियां सारिका के ऊपर आ गई थी और सारिका को बहुत ही कम उम्र में काम करना पड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो घर के बोझ को उठाते उठाते वो स्कूल तक भी नहीं जा पाई थी और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि सारिका की अपनी माँ से भी नहीं बनती थी, क्योंकि वे उन्हें ना सिर्फ डोमिनेट करती थी बल्कि उनका कमाया सारा पैसा भी अपने पास ही रखती थी। आपको बता देगा इन्हीं सब बातों से परेशान होकर एक दिन सारिका ने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और चेन्नई चली गई। यहाँ सारिका की लाइफ में एंट्री ली सुपरस्टार कमल हसन ने और इसके बाद उनकी नजदीकियों के किस्से अक्सर सुनाई देते थे। कमल हसन और सारिका लिव इन में रहने लगे थे और साल 1986 में एक्ट्रेस ने बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। वहीं कमल हसन और सारिका ने साल 1988 में शादी कर ली थी। शादी के करीब 16 साल बाद 2004 में कमल हसन और सारिका का तलाक भी हो गया था। और बात करें इस हीरोइन की बदकिस्मती की तो बेटियों ने श्रुति हसन और अक्षरा ने अपनी मां के साथ रहने से इनकार कर दिया था। इससे ज्यादा बदकिस्मती एक मां की क्या हो सकती है। हेलो गाइस, आज बात करेंगे हम सारिका के बारे में, जिसकी कि अपने पति से नहीं बनी, बेटियों से नहीं बनी, माँ से नहीं बनी, ऐसी बदकिस्मती के साथ जीने वाली एक्ट्रेस जिन्होंने कि चाइल्डहुड में ये अपना इस बॉलीवुड सफर स्टार्ट किया था और अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। बचपन से ही फिल्मों में अभिनय, छोटी उम्र में ही पिता का घर छोड़कर चला जाना और फिर मां की प्रताड़ना से परेशान होकर घर से भागकर फिल्मों में काम करने से लेकर चर्चित एक्टर कमल हसन से प्यार और फिर शादी का सफर सारिका ठाकुर के लिए आसान नहीं रहा। कमल हसन से मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और फिर लिव इन में रहने लगे। सारिका अपने दौर में बेहद चर्चित रही हैं। तो आज हम जब उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके सारे जीवन के पहलुओं पर बात करेंगे गाइस। सारिका जब 3 या 4 साल की थी तो उनके पिता घर छोड़कर चले गए थे। इसी वजह से उन्होंने 4 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में वह फिल्मों में लड़के की भूमिका निभाती थी। 1967 में फिल्म हमराज में सारिका ने बतौर गर्ल चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया और बेबी सारिका के नाम से प्रख्यात हो गई। एक्टर सचिन के साथ सारिका ने कई हिंदी और मराठी फिल्में की हैं। जब सारिका अपने कैरियर की ऊंचाई पर थी तब उन्होंने कमल हासन से शादी कर ली और एक्टिंग को अलविदा कह दिया और चेन्नई में शिफ्ट हो गई। आपको बता दें गाइस कि कमल हसन भी अविवाहित नहीं थे, वो पहले से शादीशुदा थे और फेमस एक्टर कमल हसन ने पहली शादी साल 1978 में वाणी गणपति से की थी, लेकिन यह शादी ज्यादा नहीं टिक पाई। वाणी उम्र में कमल से 24 साल बड़ी थी। बताया जाता है कि 10 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके पीछे की वजह थी कमल की दूसरी पत्नी सारिका। सारिका की फिल्मों में एंट्री के बाद से ही कमल उन पर फिदा हो गए थे गाइस। दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और वाणी को कमल से अलग होना पड़ा। सारिका और कमल की लव स्टोरी कुछ जरा हटके ही थी। दोनों कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। उसी बीच सारिका प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसके बाद कमल ने उनसे शादी की और एक्ट्रेस ने बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। 1988 में दोनों ने शादी करके अपने रिश्ते पर आधिकारिक मोहर लगा दी गई। इस बेटी के बाद अक्षरा हसन का जन्म हुआ। कमल की दोनों बेटियां भी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा हैं। इस बदकिस्मती ने सारिका का पीछा नहीं छोड़ा। कमल के साथ रहने के दौरान ही सारिका महसूस करने लगी थी कि ये रिश्ता अब ज्यादा नहीं चलने वाला। फिर कुछ साल बाद वही हुआ जिसका सारिका को डर था। कमल उन्हीं की एक सहेली के प्यार में पड़ गए। ये सहेली थी गौतमी। शादीशुदा गौतमी और कमल का रिश्ता सारिका को खरा नहीं था। इसके बाद कमल और सारिका साल 2004 में अलग हो गए थे। यहाँ पर गाइस गौतमी के बारे में भी जिक्र करना जरूरी है। गौतमी ने एक बिजनेसमैन से लव मैरिज की थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही दोनों अलग हुए और तलाक हो गया। हाँ,
इस रिश्ते से उन्हें एक बेटी जरूर हो गई। गौतमी अक्सर सारिका के साथ उसी घर में रहने लगी। सारिका को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उनकी खास दोस्त के साथ उनके पति की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आखिरकार जब ये मामला उजागर हुआ तो सारिका बहुत ज्यादा अपसेट हो गई गाइज, और ये होना भी था उन्हें। ये सब होता देख दुखी परेशान सारिका ने चेन्नई में फ्लैट की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें काफी चोट आई और साथ ही 3 महीने अस्पताल में भी रहना पड़ा गाइस। हालांकि इसके बाद जब वह लौटी तो यह तय कर चुकी थी कि कमल की जिंदगी से वो निकल जाएंगी। वो जरूरी भी था क्योंकि गौतमी के साथ कमल का दबा छिपा रोमांस तौर पर सामने आ चुका था और सारिका उदास रहने लगी थी और अपनी दोनों बेटियों के साथ वो मुंबई में आ गई। माना जाता है कि सारिका और कमल हसन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक थे। उनकी लव लाइफ को देखकर आज भी इंडस्ट्री में चर्चा होती है। सारिका और कमल 17 साल साथ रहने के बाद एक दूसरे से अलग हुए थे। बात करें उनकी बेटियों के नाम क्या है तो श्रुति हसन और अक्षरा हसन दोनों ही फेमस हैं। श्रुति हसन जिनका नाम हिंदी और साउथ की फिल्मों में भी है, और अक्षरा हसन ने हाल ही में फिल्म शमिताभ में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जिसमें धनुष और अमिताभ बच्चन थे। फिल्म में अक्षर ने दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करके दिखाया कि वह भी कम नहीं है, वे बिल्कुल अपनी मां सारिका जैसी दिखती हैं। वही गोरा रंग, वही आंखें, हरी आंखें, और बहुत सालों से अलग रह रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर भी इस बिछड़ी फैमिली को एक साथ जब देखा गया जब अमिताभ बच्चन ने इलैयाराजा के 1000 फिल्म करने के सम्मान को होस्ट किया। पूरा परिवार एक साथ था। ये पल उनके लिए बहुत ही इमोशनल था। वे याद करेंगे या उन्हें ये सोचना चाहिए कि वे कहाँ थे और आज कहाँ हैं। यहाँ पर गाइज सारिका की मां का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 70 और 60 के दशक में लोकप्रिय बाल कलाकार बन गई थी सारिका। वह बहुत ही गरीब परिवार से आती थी। उनकी देखभाल उनकी मां किया करती थी, मिसेस कमला ठाकुर, जो अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ था और वो अपनी बेटी में सपने को देखती थी और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को अभिनेत्री बनाया और घर खर्च भी पूरा करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उनकी बेटी खूबसूरत हरी आंखों वाली पूरी इंडस्ट्री पर की लोकप्रिय बन गई। बेबी सारिका के नाम से वह बुलाई जाने लगी और 12 साल की उम्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके बाद वह गायब हो गई और कुछ साल के बाद वह अभिनेत्री बनकर लौटी। उस समय बेबी सारिका के साथ बाल कलाकार थे सचिन। फिल्म को निर्मित किया था राजश्री ने, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और वह बात सालों तक चली। यह फिल्म एक फिल्म के करने के बाद सचिन और सारिका दोनों स्टार बन गए और दोनों अपने रास्ते चल दिए। सारिका एक बड़ी स्टार बन गई थी और उन्होंने अपनी मां के नेतृत्व में अच्छी फिल्में की। वह एक संवेदनशील अभिनेत्री और उनकी दमदार अभिनय देखकर फिल्म गृह प्रवेश में, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थे, इन लोगों ने 10 सक्सेस फिल्म की। सारिका अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। काम बहुत अच्छी तरह चल ही रहा था। इनकी मां ने एक अपार्टमेंट में घर भी ले लिया था, भानु अपार्टमेंट में। पर जब सारिका सक्सेस अभिनेत्री बन गई तो उनकी मां के सलाह के बिना ही वह फिल्में करने लगी, अपनी मनमानी करने लगी। उन्होंने एक फिल्म किया जलाल आगा के निर्देशन में फिल्म निर्वाण, जिसमें अमोल पालेकर और टीनू आनंद का था, कलाकार भी थे। फिल्म बहुत अच्छी थी फिल्म, लेकिन फिल्म में उन्होंने कुछ समय के लिए अपना ब्रेस्ट दिखाया था, जिसे देखकर उनकी मां सहम गई। उनकी बेटी ने ये क्या कर दिया। इसकी वजह से सारिका ने घर छोड़ दिया और वापस कभी नहीं आई, क्योंकि उनकी मां ने डांट फटकार उन्हें लगाई थी। उन्होंने दोबारा अपनी जिंदगी शुरू की। वे एक जगह पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी और बिना काम के कुछ महीने व्यतीत किया। उन पर दबाव डाला गया फिल्मों में छोटे किरदार करने के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और खर्च करने के लिए पैसे उन्हें चाहिए थे। तब उन्होंने छोटी छोटी अभी किरदार भी किए और उनका जो कैरियर था वो नीचे की ओर जाने लगा। तभी उनकी मुलाकात कमल हसन से हुई और उन्होंने सोचा कि शायद मेरे लिए लक्की साबित होंगे। कमल ने अपनी पहली बीवी वाणी गणपति को तलाक दे दिया था और उसके बाद वे फिर से कुंवारे हो गए। वे एक दूसरे से मिलने लगे और इसी बीच सारिका प्रेग्नेंट भी हो गई। वे उस समय गोलिस्ता बिल्डिंग में रहती थी। उसके बाद उनकी पहली बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने श्रुति रखा। कमल सारिका को लेकर चेन्नई गए, जहां उनकी अम्मा ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उनके करोड़ों फैंस ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उन दोनों ने उनकी दूसरी बेटी हुई, जिसका नाम अक्षरा रखा गया। फिर कमल ने सारिका से सबके सामने शादी कर ली। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सारिका कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया करती थी और उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई। फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया।
उसके बाद सारिका मुंबई आ गई और अपने दोस्त के अपार्टमेंट वरुण जो कि वर्सोवा में वहाँ रहने लगी। उनके साथ उनकी बेटियां भी थी। पर कुछ दिनों के बाद वे अपने पिता के पास चली गई चेन्नई। सारिका ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और फिल्म परजानिया के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर को दोबारा शुरू करने का मन बनाया। कमल हसन की जिंदगी में बताया आपको जैसे कि दूसरी औरत गौतमी आ गई और उनकी दोनों बेटियां भी उनसे दूर चली गई। आप सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए इससे ज्यादा घातक क्या हो सकता है कि उनकी बेटियों ने भी साथ नहीं दिया। श्रुति हसन जिनका नाम हिंदी और साउथ की फिल्मों में है और अक्षरा हसन के बारे में भी आपको बता दिया है, वो बिल्कुल अपनी माँ के जैसी दिखाई देती हैं गाइस। यहाँ आपको गाइस एक बात बताते हैं कि सारिका का जन्म नई दिल्ली में हुआ था और मराठी और राजपूत वंश के एक परिवार में हुआ था। जब वह बहुत छोटी थी उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए थे, यह आपको बता दिया है गाइस। बॉलीवुड के बहुत से सितारे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी की पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और है। वो दूसरी दुनिया में जी रहे होते हैं। फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अभिनय से सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री सारिका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सारिका फिल्मों की हिट हीरोइन थी, लेकिन निजी जीवन में उनके एक के बाद एक इतने झटके मिलते रहे कि सारिका जब बहुत छोटी थी उनके पिता की डेथ हो गई। उनकी माँ उन्हें फिल्मों में ले आई। वो महज 5 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया करना। उनके लिए काम करना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी थी। 60 और 70 के दशक में सारिका बाल कलाकार के तौर पर काम करती रही और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करती रही। वो पैसे कमाती रही, संपत्ति कमाती रही, सब कुछ उनकी माँ ने अपने पास रख लिया, लेकिन सारिका ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसमें से सारिका को कुछ भी नहीं मिला। पिता से मिले धोखे और माँ के खराब रवैये से तंग आकर आखिर चेन्नई आकर कमल हसन से शादी की। सारिका ने 1967 में आई फिल्म मंजली दीदी से फिल्म जगत में कदम रखा था। उस वक्त उनकी उम्र महज 5 साल थी और बचपन में वो लड़के की भूमिका निभाया करती थी। मास्टर सूरज को उन्होंने के रूप में फिल्म में काम किया था। इसके बाद गीत गाता चल, जानी दुश्मन, गृह प्रवेश, बिन फेरे, हम तेरे, क्रांति, 5 कैदी आदि फिल्मों में उन्होंने काम किया। और जब उन्होंने दोबारा से फिल्मों में काम किया तो परजानिया के लिए उन्होंने काम किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत लिया गाइस। युद्ध और डर सबको लगता है जैसी फिल्म भी उन्होंने की हैं गाइस। जब तक सारिका फिल्मों में काम कर रही थी तब उनका नाम सचिन पिलगांवकर संग भी जुड़ा था और नजदीकियां भी काफी बड़ी थी। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। उस वक्त तक सारिका अपनी माँ के साथ ही रहती थी। ऐसे में जब उनकी माँ को अपनी बेटी की मोहब्बत के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनकी माँ ने कहा कि सारिका अगर तुमने अभी शादी कर ली तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मजबूरी में सारिका ने अपनी माँ की बात मान ली और सचिन से अलग हो गई। इसके बाद सारिका पर हुकूमत बढ़ने लगी माँ की और उन्होंने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया। फिर कमल हसन आए, फिर कुछ बदलाव हुआ, बेटियां हुई, उन्होंने साथ रहने से मना कर दिया और वाणी से नाम तलाक के बाद सारिका से शादी की थी। उसके बाद गौतमी से उनका नाम जुड़ा जो कि सारिका की फ्रेंड थी। इतना कुछ इस एक्ट्रेस की लाइफ में हुआ कि ठहराव आ ही नहीं रहा था उनके जीवन में और हर चीज बिगड़ती जा रही थी। कैरियर भी डूबता जा रहा था। सारिका पहले जैसी नहीं रही थी। वो पर्सनैलिटी, वो सुंदरता, वो सब कुछ नहीं रहा था। उसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्होंने जो माँ के लिए किया वो सब कुछ उन्हें दे दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा और शुरू से अपनी स्टार्ट की लाइफ और अलग भी हो गई कमल हसन से। बेटियों ने अपने पिता के साथ रहना चुना, माँ के साथ वो भी नहीं रही। और एक इंटरव्यू में हसन ने कहा भी था, मैं खुश हूँ कि मेरे माता पिता ने अलग होने का फैसला किया क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे थे। आज सारिका और कमल अलग हो चुके हैं लेकिन उनकी बेटियां अपने माता पिता से जुड़ी हैं और उनकी बॉन्डिंग अच्छी है दोनों के साथ। गाइज एक इंटरव्यू जो कि न्यूज 18 के साथ किया है सारिका ने और उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने कहा कि बचपन से ही मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ। वो दूसरे बच्चों की तरह अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाई। इसके साथ एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो कभी स्कूल तक नहीं गई। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे बुरा लगा, मुझे आज भी बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि चाइल्ड एक्टर्स को स्कूल नहीं जाने दिया जाता और उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और सारिका आगे कहती हैं कि उन्होंने जो भी सीखा
वो फिल्मों के सेट पर ही सीखा। अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि फिल्म उद्योग मेरा स्कूल और कॉलेज बन गया है। मैंने जिन डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया वो मेरे शिक्षक बन गए। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कई दूसरी चीजों भी की। मेरे लिए ये जर्नी काफी शानदार रही। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसे बदलना नहीं चाहती। सारिका ने इंडस्ट्री में 55 साल पूरे कर लिए हैं। सारिका बताती हैं, जो है राम 420 जैसी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रह चुकी हैं। हे राम फिल्म के लिए सारिका को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। बता दें कि इस बार सारिका ने 6 साल बाद फिल्मों में वापसी की। इससे पहले उन्हें 2016 में लीड रोल में देखा गया था। अब बता देते हैं कि सारिका का कमबैक कैसा रहा। जो हाल ही में रिलीज हुई उसके बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा, जब मैं किसी स्क्रिप्ट को देखती हूँ तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वह है मेरा रोल, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट। मैं खुद से भी पूछती हूँ कि क्या मैं इसे एंजॉय कर पाऊंगी। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ जिसके साथ काम करने के अच्छा लगे। सारिका के अब तक के सफर के बारे में बात की है हमने, और तलाक के बाद वो मुंबई चली गई और फिल्मों और थिएटर में अभिनय करने लगी, लेकिन उन्होंने हाल ही में ब्रेक लिया। उसके हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और जिसमें खुलासा किया, मुझे लगा कि अगर आप इसे देखते हैं तो मैं एक तरह से जीवन बर्बाद कर रही हूँ। आप हर सुबह उठते हैं, नहीं होती हैं चीजें आपसे, आप सो जाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 1 साल का समय लेने का फैसला किया, ब्रेक लिया और कोई काम ना करूं। ऐसा किया, चले जाओ और कुछ पूरी तरह से अलग करो। वह शानदार था कि 1 साल 5 साल में बदल गए, तो मैं ये सब करके खुश हूँ। अपने ब्रेक लेने पर उन्होंने बात की। 60+ होकर एक्ट्रेस ने कहा, लॉकडाउन हो गया और पैसे खत्म हो गए तो कहाँ जाएं। आप अभिनय में वापस आते हैं क्योंकि थिएटर में आपको सिर्फ 2700 रुपये मिलते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इतने पैसों को लेकर। इसलिए मैं वहां बिल्कुल नहीं गई। यह बात सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने, लेकिन मैंने सोचा था कि यह 1 साल के लिए होगा, लेकिन ये 5 साल का हो गया। वे 5 साल बहुत अच्छे थे। सारिका ठाकुर वर्तमान में अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो श्रृंखला में माय ब्यूटीफुल रिंकल्स नामक खंड में अभिनय कर रही हैं और वे एक 60+ महिला की भूमिका भी निभा रही हैं, जिसे एक युवक के रोमांटिक दृश्यों को संभालना होता है। तो गाइस, सारिका की माँ उनकी बेटी की मैनेजर के तौर पर काम किया। बेटी कौन सी फिल्म करेगी, कितना चार्ज करेगी, इसका फैसला भी उनके हाथ में ही था। माँ बेटी की जोड़ी ने एक साथ खूब कमाई की और मुंबई में कई संपत्तियां भी जोड़ी, लेकिन जैसे ही सारिका को प्रसिद्धि मिली, माँ का व्यवहार असभ्य या लालची हो गया। एक कार्यक्रम के दौरान कहा जाता है कि सारिका की माँ ने उन्हें सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था। सारिका वास्तव में इस कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रही थी, लेकिन वे प्रशंसकों के लिए ऑटोग्राफ देने के लिए देर से पहुंची। दोनों के बीच लड़ाई हो गई। चर्चा में आया कि जब सारिका सेट पर अकेली थी तो निर्देशक ने उन्हें बाकी पैसे दे दिए। सारिका उस पैसों से शॉपिंग करने गई थी। उस समय माँ को इतना गुस्सा आया, जब पता चलाया तो उन्होंने डांटा। वहीं एक बोल्ड सीन करने पर गुस्सा हो जाती है माँ, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और सारिका घर से बाहर चली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जब सारिका को अपने घर की तलाश थी तब उसे पता चला कि 6 घर उसके हैं जो उसकी माँ ने लिए हैं उसके ही पैसों से, और उसे घर की तलाश है। सारिका की कमाई में माँ ने कई संपत्तियां कुर्क की थी, लेकिन सारिका के नाम पर कुछ भी नहीं था। सारिका को काम चाहिए था। इसी बीच वह सुभाष घई की फिल्म विधाता में नजर आई थी, जिसमें वह एक बोल्ड हीरोइन के रूप में नजर आई थी। फिल्म हिट रही और सारिका के नाम को भी चुना गया। बात सारिका की हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कपिल देव की बात ना हो, क्योंकि शादी करने वाले थे कपिल देव। सारिका से कम ही लोग जानते हैं कि कमल हसन से पहले सारिका कपिल देव से शादी करने वाली थी। मनोज कुमार की पत्नी ने एक कार्यक्रम के दौरान दोनों का परिचय कराया था और वे चाहती थी कि सारिका कपिल देव से शादी करे, लेकिन इससे पहले कि कपिल देव अपनी पूर्व प्रेमिका के पास लौट चुके थे और उन दोनों का रिश्ता टूट गया और इधर सारिका अपने काम में व्यस्त हो गई। उस दौरान उनकी मुलाकात साउथ के स्टार कमल हसन से हो गई और उनकी शादी हो गई। गाइस, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो गाइस, इस प्रकार सारिका हमेशा ही संघर्ष करती रही हैं और अकेली रही हैं। ज्यादातर टाइम उन्होंने अकेले ही निकाला है। किस प्रकार पिता छोड़कर चले गए, माँ ने लालच के कारण वो माँ से दूर हो गई, फिर पति जो शादीशुदा थे पहले से उनकी भी उनकी फ्रेंड ने छीन लिया, उसके बाद बेटियां भी उनसे जुदा हो गई और अब
वो मुंबई में ही रहती हैं अपनी बेटियों के साथ कहा जाता है। अब जबकि सारिका मुंबई में रहती हैं और अपने खर्चे भी वो खुद ही उठाती हैं, तो उन्हें कई बार अपनी बेटियों के साथ देखा जा चुका है। 5 साल की उम्र में काम करना शुरू करने वाली सारिका ने अपना संघर्ष फिर से जारी रखा है और उनका ये जीवन संघर्ष में रहा है। संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सारिका ने फिर से अपने संघर्ष का दौर शुरू कर दिया है। उनका पूरा जीवन काम और जीवन को संतुलित करते करते ही व्यतीत हो गया है गाइज। तो गाइज मीडिया से, सोशल मीडिया से जो भी हमें पता चला या हमें पता था वो हमने आपसे शेयर किया है सारिका के बारे में। हो सकता है कुछ झूठ या सच भी हो, मिथ भी हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। और अब वीडियो को एंड करती हूँ गाइज।